जिला पंचायत सदस्य व उनके पति पर जान से मारने का लगाया गया आरोप। एसपी सीधी को दिया गया ज्ञापन। पंचायत चुनाव के दिन 5 जनवरी को हनुमानगढ़ की जिला पंचायत सदस्य ने कुछ लोगों द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया था। जहां आज 9 जनवरी को दूसरे पक्ष द्वारा हनुमानगढ़ जिला पंचायत सदस्य पति एवं उनके भाइयों पर मारपीट का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता उमेश शुक्ला द्वारा बताया गया कि 5 जनवरी को शाम के समय चुनावी रंजिश को लेकर कुलदीप शुक्ल उर्फ रिंकू द्वारा मेरे गृहग्राम भितरी स्थित घर में घुसकर मेरे ऊपर प्राणघातक हमला किया गया है। हमले से मेरे सिर के दाहिने तरफ चोट लगी है। दूसरे पक्ष के फरियादी ने कहा, मारपीट करने के बाद मुझको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, जिस पर मैं अपने पुत्र को फ़ोन करके घर बुलाया एवं थाना रामपुर नैकिन पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाने गया, लेकिन थाने में तैनात प्रधान आरक्षक राजकुमार सिंह परिहार मेरी रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। काफ़ी आरजू मिन्नत करने के बाद आधी अधूरी रिपोर्ट लिखे तथा आरोपी पक्ष का पक्षपात करते हुए मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा कायम कर लिए हैं। 5 तारीख की रात 8 बजे मेरे पिताजी के साथ इसने मारपीट की, गाली गलौज की, उनके कनपट्टी पे पिस्तौल रखी और उनको ये जान से मारने की धमकी दी कि तुम यदि घर के बाहर निकलोगे तो हम तुमको मार देंगे, क्योंकि चुनावी दौर चल रहा था, चुनाव का कुछ इनका मामला था। जब मेरे पिताजी भयभीत होकर मुझको फ़ोन लगाए, मैं रीवा में रहता हूँ, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर मैं सिरे से खारिज करता हूँ, मैं उनका पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। मैं वाइट कॉलर आदमी हूँ, मेरे ऊपर आज तक कोई भी एक झापड़ मारने तक का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। रिंकू शुक्ला की और मेरी प्रवृत्ति में धरती आसमान का अंतर है। मेरे को जब मेरे पिताजी सूचित किए कि मेरे को यहाँ जान का खतरा है, तो मैं रीवा से अपने एकमात्र साथी मित्र के साथ कहाँ पहुँचा, गांव पहुँचा। जब मैं गांव पहुँचा और पिताजी को लेकर मैं वापस जाने लगा कि भाई पहले हम FIR कराएंगे, उसके बाद रीवा चलेंगे, और जब मैं वापस जाने लगा तो कुलदीप शुक्ला रिंकू, धीरेन्द्र शुक्ला, गुड्डू शुक्ला, ये तीनों ये भाई हैं और तीनों ये हार्डकोर क्रिमिनल है। धीरेन्द्र शुक्ला के ऊपर रेत उत्खनन के मामले में FIR हो चुकी है, 376 कायम है, जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। तो ये लोग मेरे को घेर के मेरे साथ मारपीट किए। उसी दौरान जो कि मेरे पास साक्ष्य है, मैं 100 नंबर डायल किया और 100 नंबर डायल करके उनसे मैं अपील किया कि मेरी कैसे भी कैसे करके जान बचाई जाए। उसके बाद मैं सीधे थाने में गया। जब मैं थाने में गया FIR कराने के लिए, उनको थाने से इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हम यहाँ पे FIR करा रहे हैं। तो नीलम शुक्ला जो कि कुलदीप शुक्ला की वाइफ है, फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज कराने के लिए कि मामला काउंटर हो जाए, वो सीधे थाने पहुंच गई और मेरे ऊपर मंदघड़ंत आरोप लगा दी कि मैं घर में घुस के उनके साथ मारपीट किया हूँ, उनके घर में तोड़फोड़ किया हूँ। मैं उनका ये आरोप है कि मैं 3 गाड़ी लोग लेके आया था। मेरे पास साक्ष्य मौजूद हैं, CCTV की फुटेज टोल प्लाजा से मिल जाएगी कि मेरे साथ कितनी गाड़ियाँ थी। तो मैं तो ये SP साहब से मांग करने आया कि इस मामले में जांच कराई जाए, रिंकू शुक्ला जैसे हार्डकोर क्रिमिनलों के ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो ये नेतागिरी का मामला बना दिए हैं इसको, कांग्रेस पार्टी की ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि वो माफियाओं को संरक्षण दें। इस तरह में काम नहीं बन पाएगा। ये बहुत मैं इन सब चीज़ों का विरोध करता हूँ, पूरी ताकत से करता हूँ। इस तरह से अगर माफियाओं को संरक्षण देगी कांग्रेस पार्टी, तब तो जनता रोड में निकलना मुश्किल हो जाएगा। रिंकू शुक्ला का मामला मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, आए दिन का ये मामला है। तो रिंकू शुक्ला ही क्यों हर बार वारदात करता है लोगों के साथ। एक ट्रैक्टर साथ में जब मैं थाने में था, एक ट्रैक्टर असलहों के साथ उसने लोगों को भेजा। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस पार्टी अपराधियों को बढ़ावा दे रही है? तो वो तो प्रमाण मौजूद है ना। जब कुलदीप शुक्ला रिंकू की वाइफ यहाँ पे माननीय SP साहब के पास जो भी अपनी मांग लेके आई थी, तो कांग्रेस पार्टी के नेता उसमें थे। ये जग जाहिर है, लोगों से छिपा नहीं कि रिंकू शुक्ला जैसे लोगों का चरित्र और व्यक्तित्व किस तरह का है। ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि रिंकू शुक्ला किस तरह का आदमी है। किसी भी थाने में चले आइए, 2-4 FIR उसके नाम पर मिलेंगी। तो मैं तो ये मांग करता हूँ SP साहब से कि SP साहब इस मामले में कार्रवाई करें, रिंकू शुक्ला जैसे लोगों पे कार्रवाई करें, और जो मेरे को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है रिंकू शुक्ला और उसके लोगों के द्वारा, तो उस पर भी कार्रवाई करें कि अगर कोई ऐसी घटना होती है हमारे साथ या हमारे पिताजी के साथ, तो उसके लिए मात्र और मात्र प्रशासन जिम्मेदार होगा, ये कुलदीप शुक्ला रिंकू जिम्मेदार होगा।